जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। पंचांग के अनुसार पूरे साल में 4 बार नवरात्रि का पर्व आता है, जिसमें से कि 2 प्रगट और 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं। प्रगट नवरात्रों में माँ दुर्गा की पूजा सार्वजनिक रूप से की जाती है, तो वही गुप्त नवरात्रि में माँ काली और 10 महाविद्याओं की पूजा गुप्त रूप से की जाती है। हर साल माघ और आषाढ़ के महीने में गुप्त नवरात्रि आती है। तो आइए जानते हैं साल 2024 में माघ मास की गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी। कलश या घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी और इसी के साथ साथ माँ को प्रसन्न करने के लिए इन 9 दिनों में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि जो कि तांत्रिकों के लिए सबसे ज्यादा सुनहरा अवसर माना जाता है और गुप्त नवरात्रि में पूजा पाठ व्रत साधना करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है। ये तांत्रिकों के लिए सबसे ज्यादा विशेष मानी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आम जन भी इसे गृहस्थ लोग इसकी में पूजा पाठ और व्रत नहीं कर सकते। इसीलिए ये तांत्रिकों के लिए सिद्धि प्राप्त करने के लिए मानी जाती है और आम गृहस्थ जनों के लिए अपनी मनोकामना को शीघ्र प्राप्त करने के लिए माघ गुप्त नवरात्रि में पूजा उपासना की जाती है। माघ गुप्त नवरात्रि जो कि सार्वजनिक रूप से इसका बोलबाला नहीं माना जाता, ये हमेशा गुप्त रूप से इसकी माँ दुर्गा की पूजा उपासना की जाती है, इसीलिए इसको गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। आइए अब जान लेते हैं कि माघ मास की गुप्त नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब तक रहेगी। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 10 फरवरी की प्रातःकाल 4:28 से प्रारंभ होगी और प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 11 फरवरी की प्रातःकाल 12:47 पर। ऐसे में माँ गुप्त नवरात्रि जो कि 10 फरवरी शनिवार से प्रारंभ होंगे और इसका समापन 18 फरवरी रविवार तक रहेगा। अब जान लेते हैं कि जैसे कि हम नवरात्रि में हमेशा ही घट स्थापना करते हैं, तो इसमें भी घट स्थापना की जाती है। तो घट स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा 10 फरवरी की प्रातःकाल 8:45 से लेकर सुबह के 10:10 तक। अगर आप इस दौरान ना कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं, जो कि 10 फरवरी की दोपहर 12:13 से लेकर दोपहर के 12:58 तक रहेगा। आई और दोस्तों, 17 फरवरी शनिवार को दुर्गा अष्टमी मनाई जाएगी और 18 फरवरी को दुर्गा महानवमी को माघ गुप्त नवरात्रि का समापन होगा। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि क्या रहेगी। गुप्त नवरात्रि के दौरान दोस्तों 10 महाविद्या तंत्र साधना और महाकाली की पूजा की जाती है। इसमें सबसे ज्यादा पूजा महाकाली और उनके 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है, ताकि भक्तगण माँ को शीघ्र ही प्रसन्न करके अपनी साधना पूरी कर सके। वैसे तो यह तांत्रिक साधनों के लिए एक सुनहरा अवसर होता है कठोर साधना करने का, लेकिन हम आम गृहस्थ जन ऐसा पूजा पाठ इतने विधि विधान से नहीं कर सकते। इसीलिए हम गृहस्थ जन माता की नॉर्मल दिनों में तरह की इसमें पूजा अर्चना करके माँ काली की विशेष रूप से उपासना उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो इस गुप्त नवरात्रि के दौरान 10 महाविद्याओं की पूजा उपासना की जाती है, जो कि तांत्रिकों के लिए विशेष होती है। लेकिन अगर आप गृहस्थ जन आपकी कोई मनोकामना काफी समय से पूर्ण नहीं हो पा रही है, आपकी कोई मनोकामना जो ये काफी ज्यादा समय से अटकी हुई है, तो आपको इस गुप्त नवरात्रि में माँ की विशेष रूप से पूजा उपासना करनी चाहिए। माँ के 10 महाविद्याओं के रूप की उपासना करनी चाहिए, ताकि आप अपनी मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूर्ण कर सके। लेकिन जो भी आपकी मनोकामना हो, जो आप व्रत रख रहे हो, तो उसको आपको गुप्त रूप से ही करना चाहिए। आपके परिवार वालों के सिवा किसी को भी आप इस बारे में पता नहीं लगना चाहिए कि आप माँ काली की उपासना कर रहे हैं, या उनके प्रति निमित्त व्रत रख रहे हैं, या आप किसी भी कड़े नियमों का पालन कर रहे हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, तभी आपकी मनोकामना पूर्ण होने के चांसेस ज्यादा हैं। आइए अब जान लेते हैं 10 महाविद्याएं कौन सी हैं। पहले महाकाली, माँ तारा, माँ भुवनेश्वरी, माँ भैरवी, माँ छिन्नमस्तका, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी, माँ कमला और माँ त्रिपुरा सुंदरी। इन्हीं सभी की माता की साधना की जाती है और इसका उद्देश्य सिर्फ अपनी मनोकामना पूर्ण शीघ्र करना है। और इसके दिन अगर आप व्रत रख भी रहे हैं, अगर आप घट स्थापना करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो आपके ऊपर कोई भी दोष बंधन नहीं है कि आपको, अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आपको घट स्थापना अवश्य करनी ही करनी है। आप बिना घट स्थापना के भी व्रत रखकर माता की पूर्ण कृपा की प्राप्ति कर सकती हैं।
और ज़्यादा से ज़्यादा इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप अपने व्रत को गोपनीय ही रखें, तो आपको अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और आपको इस दिन व्रत कैसे रखना है? आपको इस दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करना है। उसके बाद आपको व्रत का संकल्प लेकर कलश स्थापना अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप बिना कलश स्थापना के भी अपने व्रत पूर्ण कर सकते हैं। और सुबह शाम आप देवी माता के मंत्रों का जाप, मंत्र माता का सबसे सरल मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे, जिसे कि नवारण मंत्र कहा जाता है। इस मंत्र का यथा संख्या आप जाप करें तो अति उत्तम रहेगा। नहीं जाप कर सकते दुर्गा चालीसा या फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ सबसे ज्यादा उत्तम है, आप उसका भी पाठ अवश्य ही करें। और माता को श्रृंगार सामग्री अवश्य चढ़ाएं, लौंग, सिंदूर, लाल पुष्प, कपूर, बताशे अर्पित करें। सुबह और शाम माता की आरती अवश्य ही करें, और कपूर जलाकर आरती करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। आइए अब जान लेते हैं माता की गुप्त नवरात्रि के नियम क्या हैं। और इस बार दूसरे नवरात्रों की तरह ही इस गुप्त नवरात्रि के दौरान भी आप तामसिक चीजें जैसे कि भोजन में लहसुन प्याज का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए, और ब्रह्मचार्य का आपको पालन करना चाहिए। माँ के मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाप करना चाहिए, दुर्गा चालीसा पढ़नी चाहिए, दुर्गा सप्तशती पढ़नी चाहिए। और लेकिन ध्यान रखें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय आपका उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए, गलत मंत्रों का जाप आप ना करें। और हो सके तो गुप्त नवरात्रि में यथा संख्या में आपको ज्यादा से ज्यादा आप दान भी कर सकती हैं, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें, जो कि सबसे ज्यादा आपको मैं पहले भी कह चुकी हूँ, कि अपनी पूजा और अपनी साधना को, अपने व्रतों को जितना हो सके गोपनीय रखें। आपके घर से बाहर ये बात ना जाए, तभी आपको विशेष शुभ फल की प्राप्ति होगी। जय माता दी।